नमस्कार। भेट पीएनटी में आप सभी मित्रों दोस्तों का स्वागत है। मित्र, पशुपालन से जुड़ी हर समस्याओं से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं और वैसे ही में आज हम जानेंगे भूख के बारे में, पशु के। तो दोस्त, यह सत्य है कि भूख एक प्राकृतिक देन है। भूख जो है एक प्राकृतिक देन है, लेकिन अक्सर हम लोग उसको कृत्रिम बना लेते हैं। अगर किसी कारणवश अगर पशु का भूख खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कीड़े की दवा देते हैं, भूख की दवा देते हैं, लिवर टॉनिक देते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम पशु को भूख पिलाने के लिए देते हैं। होता क्या है कि हम देते हैं, पशु खाना पे आ जाती है, फिर वही काम करती है, छोड़ देती है। तो अब जो है ये समझने की जरूरत है कि भूख किन किन परेशानी में खत्म होता है। जैसे पहला परेशानी है कि अगर पशु को एंटीबायोटिक से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो माइक्रोफ्लोरा इफेक्ट आएगा, माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो भूख खत्म होगा। वायरल इन्फेक्शन अगर आ गया भूख खत्म हो जाएगा। गट में अगर इन्फेक्शन है भूख खत्म हो जाएगा। अब अगर इस 3 कारण से भूख खत्म हुआ है तो पशु को भूख की दवा से ज़्यादा ज़रूरत है प्रीबायोटिक और फाइटोबायोटिक का। क्योंकि माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हुआ है, एक अच्छा बैक्टीरिया डिस्टर्ब हुआ है, तो एक अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए वहाँ पे प्रोबायोटिक और फाइटोबायोटिक चाहिए। दूसरा, फाइटोबायोटिक जो है किसी भी प्रकार के संक्रमण को खत्म करेगा। तो ये 2 चीज की जरूरत है इन 3 परेशानी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और गट इन्फेक्शन में। अब आइए भूख के और क्या कारण हो सकते हैं खत्म होने का। तो भूख कमने का कारण, अगर पशु को गैस बना दिया, अफड़ा हो गया, जो आप खाना दिए वो खाना वो पचा नहीं पाई, या खाना मुंह से उगल दी, तो ये सब परेशानी के कारण अगर भूख खत्म हुआ है तो आप भूख की दवा देते हैं, कीड़े की दवा देते हैं, लिवर टॉनिक देते हैं। लेकिन जरूरत वहां पे क्या है, लैक्सेटिव और पार्गेटिव का। यानी ये जो ब्लड अपर टिम्पैनी, अनडाइजेस्टेड फीड, अनयूटिलाइज्ड फीड की जो प्रॉब्लम आता है, ये रूमेन में कचरा रहने के कारण आता है। जो वो रूमेन में जो दाना चारा होता है वो सड़ जाता है, उसके कारण ये परेशानी होता है। तो रूमेन को साफ करने की जरूरत है। अब वहाँ पे चाहिए आपको और पशु का नीड कि लैक्सेटिव और पार्गेटिव रूमेन के अंदर किसी भी प्रकार के सड़े गले कचरे को बाहर करेगा। ये 5 कारण में ब्लड टिम्पैनी, अनडाइजेस्टेड फीड, अनयूटिलाइज्ड फीड, गैस, ये परेशानी में। उसके बाद अगर रूमेन का पीएच डिस्टर्ब हो गया, सब एक्यूट रूमेनल एसोडियोसिस हो गया, एसोडियोसिस हो गया, रूमेन का मुंह में टोन खत्म हो गया। अब ऐसे परिस्थिति से अगर भूख खत्म हुआ है तो पशु के रूमेन के पीएच को मेंटेन करने की जरूरत है, ना कि भूख की दवा देने की जरूरत है। यहाँ पर तो जरूरत है कि रूमेन का जो पीएच है वो 6.7 से 7.0 होता है। अगर किसी कारणवश अगर 5.5 से नीचे आ गया तो एसिडोसिस का केस होता है। उसके बाद अगर रूमेन का पीएच डिस्टर्ब होगा तो फाइब्रा डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कम जाएगा। तो फाइब्रा डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया को बढ़ाना है, रूमेन को फर्मेंटेशन करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए पीएच बैलेंसर बफर एजेंट। लेकिन हम लोग भूख की दवा दे रहे हैं, आप लोग भूख की दवा दे रहे हैं। उसके बाद भूख न लगने का कारण क्या है कि अगर भूख है लेकिन इच्छा नहीं है, भूख की इच्छा नहीं है, हो सकता है कि एक ही खाना को लंबे समय तक खाते खाते पशु का भी इच्छा खत्म होता होगा, स्वाद खत्म होता होगा। तो वैसे में जरूरत है उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला चीज देने के लिए, और वो है हंगर हार्मोन। जो घर्लिन और लेप्टिन 2 तरह के होते हैं। घर्लिन स्टोमक में पैदा होने वाला पेप्टिसाइड हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय करके भूख को बढ़ाएगा।
और लेप्टिन फैट सेल्स के द्वारा निकलने वाला हार्मोन है जो भूख को नियंत्रित करेगा। क्योंकि भूख लगना भी जरूरी है, भूख का नियंत्रण भी जरूरी है। वहां पे भूख की दवा देने से कोई फायदा तो होता नहीं है। भूख की दवा देते हैं, पशु कुछ दिन खाती है, फिर वही सिस्टम आ जाता है, क्योंकि जरूरत तो हंगर हार्मोन का है। उसके बाद भूख न लगने के कारण है शायद रुमेन का फंक्शन कमजोर हो, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो गया हो, इम्यूनिटी कमजोर हो गया हो, एनर्जी लॉस कर गया हो, ग्लूकोज लॉस कर गया हो। अब इस कारण से पशु को चाहिए इंजाइम, प्रोबायोटिक्स, चिलेटेड मिनरल, कोटेड विटामिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, ईस्ट और ग्लूकोज, ना कि भूख की दवा चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक वादा किया था पहले और आज भी करता हूं कि मैं पशुपालन को सस्ता करके ही दम लूंगा और सस्ता सस्ता चीज बताऊंगा जिससे कि हर पशुपालक इसको यूज कर सके। तो आज भूख की दवा की मैं बात करने नहीं आया हूं। भूख नहीं लग रहा है उसका कारण क्या है और भूख लगेगा इसका सिस्टम क्या है। नहीं लगने का कारण और लगने के सिस्टम को सुधारने आए हैं और इसको सुधार करने के लिए एक बेहतरीन दवा है, उसका नाम है एडफिट पीटीए बोलस। एडफिट पीटीए बोलस। पीटीए मतलब होता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। आप ट्रीटमेंट कराने के पहले उसको अगर यूज करते हैं तो भूख खत्म होने की चांस नहीं रहता है और ट्रीटमेंट हो गया तो आप उसको चला सकते हैं, दोनों जगह पे चला सकते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम को सही करना है। ये किट में आता है, एनोरेक्सिया किट आता है ये, और ये पहली दवा है जो सिस्टम को सही करता है। ये भूख की दवा नहीं है, ये सिस्टम की दवा है। जिस कारण से पशु को भूख नहीं लग रहा है उस कारण को खत्म करने की दवा है। सिस्टम के नियम के अनुसार उसको खत्म करेगा। इस डब्बे में आप देखेंगे कि 5 छोटे छोटे डब्बे होंगे अंदर में, जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा होगा। पहला दिन जैसे ही आप डब्बा खोलेंगे तो 2 बोलस मिलेगा, एक सुबह में दे देना है और एक शाम में दे देना है। फिर दूसरा दिन आपको डब्बा खोलना है, एक सुबह और एक शाम में देना है। पहला दिन देंगे प्रीबायोटिक फाइटोबायोटिक की कमी को पूरा कर देगा। दूसरा दिन देंगे लैक्टेटिव पार्गेटिव को पूरा खत्म करेगा, रूमेन को तुम साफ कर देगा। और तीसरा दिन जो बोलस देंगे एक सुबह एक शाम, वो रूमेन के पीएच को मेंटेन करेगा। उसके बाद चौथा दिन जो आप बोलस देंगे तो वो क्या करेगा, वो 4 नंबर वाला एक सुबह शाम दीजिएगा तो वो हंगर हार्मोन की कमी को पूरा कर देगा। और पांचवा जो लास्ट दिन का बोलस रहेगा वो इंजाइम, प्रोबायोटिक्स, चिलेटेड मिनरल, कोटेड विटामिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, ईस्ट और ग्लूकोज की कमी को पूरा करेगा। ये पूरे सिस्टम को सही करेगा। इसको देने के बाद आपको लीवर टॉनिक देने की जरूरत नहीं है। तो याद रहे दोस्तों, भूख एक प्राकृतिक नियम है और भूख की दवा देने के पहले एक प्रयास जरूर करें कि हम उसके सिस्टम की दवा दें, कि भूख का सिस्टम सही रहे, भूख खत्म नहीं हो। जो हम लोग को भी देखते हैं कभी कभी कि बुखार आ जाता है या कोई ऐसा परेशानी आता है, सबसे खाए की इच्छा नहीं कर रहा है, तो उसी प्रकार पशु में होता है। पशु को भूख लगे, यही सबसे बड़ा हम लोग का ख्वाहिश रहता है कि पशु का भूख लगे, पशु अच्छा से खा ले। तो पशु को भूख लगाने के सिस्टम को सही करने वाला जो दवा है वो है एडफिट पीटीए बोलस। एडफिट पीटीए बोलस आप लाइए और पशु को खिलाइए, पूरे भूख के सिस्टम को सही करेगा और भूख खत्म होने नहीं देगा किसी भी परिस्थिति में। तो अंत में आप लोग से यही कहेंगे कि एक बार हमारे सुझाव के अनुसार अपने पशु पे यूज कीजिए, उपयोग कीजिए, जिससे कि हमारे आपके बीच विश्वसनीयता बढ़ता रहे और ऐसे ही आपका प्यार आशीर्वाद इस चैनल को मिलता रहे और हम भी आपके साथ जुड़कर पशुपालन को सस्ता करेंगे
और हर छोटे छोटे पशुपालक के पास गौ हो, यही हम आशा करेंगे।